हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस के बुक का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, चैप्टर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला है इसका, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपको एग्जांपल देने हैं कि भाई एक्यूट डिजीजेस के क्या एग्जांपल हैं। तो एक्यूट डिजीज़ के एग्जांपल हैं वायरल फीवर और फ्लू। देखिए, एक्यूट डिजीज होती है जो मतलब थोड़े टाइम के लिए होती है और फिर ठीक हो जाती है। क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्यूबरकुलोसिस या फिर एलिफेंटियासिस। तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एलिफेंटियासिस हो गया, ये बहुत ही लंबे समय के लिए रहती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर गोइटर। तो डायबिटीज़ जो है वो हवा के द्वारा सांस लेने से ऐसे नहीं फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, ये जनरली जेनेटिक होती है। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने देख लिए इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से ना जनरली जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 2 डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, व्हाट आर देयर कैजुअल ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोटोजोन जो है स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय ट्राइपसोनोमा या फिर मलेरिया बाय प्लाज्मोडियम, और काला अजहर कॉज बाय लीशमेनिया। तो ये हमने देखे व्हाट आर देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें बतानी है डिजीज़ जो कि प्रोटोजोआ से होती हैं और इनको करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है उसका भी नाम बताना है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो एक प्रोटोजोआ फैलाता है और उसका नाम है ट्राइपेनोसोमा, और या फिर मलेरिया जो है वो फैलता है प्लाज्मोडियम से। काला अजहर फैलता है लीशमेनिया से। क्वेश्चन 3 देखते हैं नेक्स्ट वाला, विच बैक्टीरियम कॉजेज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कौन करता है, कौन फैलाता है, हु डिस्कवर्ड पेप्टिक अल्सर पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पेप्टिक अल्सर्स जो है वो होते हैं हेलिकोबैक्टर पायरोली से। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी पेप्टिक अल्सर का कारण होता है और डिस्कवरी करी थी मार्शल एंड वॉरेन ने इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होता क्या है, उसकी आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं। तो एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट किल्स द बैक्टीरिया बाय ब्लॉकिंग द बायोकेमिकल पाथवेज विच आर एसेंशियल फॉर देम। एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो एंटीबायोटिक जो है वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बायोकेमिकल पाथवे, क्या होता है ना, देखो कि भाई एक रास्ता होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया हम पे अटैक कर रहा होता है। एंटीबायोटिक ना उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, फिर हम पर ये बैक्टीरिया अटैक ही नहीं कर पाते। एग्जाम्पल हुआ इसका पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें। निमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, तो निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। बी पार्ट देखो, मैनी स्किन डिजीज आर कॉज्ड बाय। तो ज़्यादातर स्किन डिजीज जो हैं वो फंगाई से होती हैं। एंटीबायोटिक्स कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के ग्रोथ का जो पाथवे होता है ना, जो रास्ता होता है जिस वजह से बैक्टीरिया ग्रो कर पा रहा होता है, उसको ही ब्लॉक कर देते हैं एंटीबायोटिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिंग द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, उसको हम वैक्टर बोलते हैं। मतलब वैक्टर्स का क्या काम करते हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है बीमारी फैला रहे होते हैं, जैसे कि मच्छर, ये गंदे से मच्छर होते हैं, ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारियां फैला रहे होते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू। फिर से देखते हैं हम लोग, फिलिप्स हैं। नेम द टारगेट ऑर्गन फॉर द फॉलोइंग डिजीज। हेपेटाइटिस किसको टारगेट करता है, तो जो हेपेटाइटिस होता है ना वो लिवर को टारगेट कर रहा होता है। फिट्स और अनकॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन को, जो फिट्स जो है जैसे कि दौरे बढ़ते हैं वो ब्रेन को टारगेट करते हैं। निमोनिया किसको टारगेट करता है, निमोनिया जो है ना वो लंग्स को टारगेट करता है। फंगल डिजीज जो है वो स्किन को हमारी टारगेट करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, नेम 2 डिजीज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वैक्सीन। वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी, तो एडवर्ड जेनर वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वैक्सीन, जैसे कि कोविड भी वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई थी पहले, सबसे पहले, और स्मॉल पॉक्स और पोलियो को बचाया जा सकता है। अगर वैक्सीन लगवा लेते हैं पोलियो की और स्मॉल पॉक्स की तो इससे बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट फिलअप देखिए, डैश डिसीज कंटिन्यूज फॉर मैनी डेज। तो क्रॉनिक डिसीज़ जो होती है ना वो बहुत ही लंबे समय तक रहती हैं हमारी बॉडी में, और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, क्रॉनिक डिसीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट डालती हैं
हमारी बॉडी पर। तो क्रॉनिक डिसीज़ जो होती है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती हैं। डैश डिसीज़ कंटिन्यूज फॉर फ्यू डेज एंड कॉजेज नो लॉन्गर टर्म इफेक्ट ऑन बॉडी। तो एक्यूट डिसीज़ जो है वो कम समय के लिए रहती हैं और ज़्यादा प्रभाव लंबे समय तक प्रभाव बॉडी पे नहीं डालती। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ इज डिफाइंड एज द फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड कंफर्ट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ? तो हेल्थ इज डिफाइंड एज फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड कंफर्ट। कॉमन कोल्ड जो है वो वायरल होता है, वायरल डिसीज होती है कॉमन कोल्ड में। क्लासिफाई द फॉलोइंग डिसीजेज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस डिसीज लिख लेते हैं पहले टेबल में, नॉन इन्फेक्शियस लिख लेते हैं। इन्फेक्शियस जो एक से दूसरे व्यक्ति को फैलती है, नॉन इन्फेक्शियस जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं फैला सकता। तो एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, निमोनिया ये इन्फेक्शियस है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं। और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकती, ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। नेक्स्ट देखिए, नेम एनी टू ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच एंटीबायोटिक कुड बी एक्सट्रैक्टेड। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग एंटीबायोटिक्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? तो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द टू ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच एंटीबायोटिक कुड बी एक्सट्रैक्टेड। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया फंजाई से निकाल सकते हैं हम लोग, मतलब जानवरों से ही निकाल लेते हैं, दवाइयाँ बना लेते हैं। नेम एनी 3 डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्टर्स। तो वैक्टर्स कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं? तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आर द 3 डिजीज ट्रांसमिटेड बाय वैक्टर्स। मच्छर ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलाते हैं। तो ये हमने थोड़े से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो अच्छे से करके जाना। थैंक यू।